जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान रखना ये आज का आपका ये पहला क्लास है। आज के इस पहले क्लास में ध्यान रखना जो आपका पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर के विषय में एक एक चीज को हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, शुरुआत करते हैं हम लोग वास्तविक संख्याओं को लेकर के। किनको लेकर के शुरुआत करते हैं? वास्तविक वास्तविक संख्याएं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस चीज के ऊपर? वास्तविक संख्या के ऊपर। वास्तविक संख्या ध्यान रखना किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिनको लिख सकते हैं, वो कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक का मतलब सीधा सीधा ध्यान रखना कि जो हम अपने आंखों से जिस चीज को देख सकते हैं वो वास्तविक होता है, जिसको हम देख नहीं सकते वो आभासी होता है। जैसे इस समय देखो, हम कैमरे को देख रहे हैं, हमारे सामने एक कैमरा है, तो हम कैमरे को इस समय देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। हमारे हाथ में मार्कर है, हम इस मार्कर को देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए वास्तविक हो जाएगा। हमारे पीछे बोर्ड लगा है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको इस समय केवल महसूस कर सकते कि हमारे पीछे बोर्ड है, तो इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? आभासी। ठीक ना? तो ये इस तरीके से क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हम लोग चर्चा करेंगे किस चीज के? अंक की चर्चा करेंगे। किस चीज की चर्चा करेंगे? अंक की चर्चा करेंगे। जब शुरुआत ही की है तो एक एक चीज को पूरे डिटेल में ध्यान रखना, बेहतरीन तरीके से अगर समझ लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। किसी भी चीज को अगर आप बेसिक लेवल से जानते हैं, बेसिक लेवल से सीखते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अंक की बात करते हैं। ध्यान रखना, गिनती के वे अक्षर जो अकेले होते हैं उन्हें अंक कहते हैं। गिनती के वे अक्षर जो अकेले होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, इसी तरीके से आपके कहां तक जाता है? ये 9 तक। 9 तक ध्यान रखना, गिनती के ये वे अक्षर हैं जो क्या होते हैं? अकेले लिखे जाते हैं, इसलिए इन गिनती के अक्षरों को हम लोग क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। तो सिंपल सा देखो, अंक क्या होगा? गिनती के वे अक्षर जो अकेले होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। और ध्यान रखना, अंक के बाद बात आती किस चीज की? संख्या की। तो जब दो या दो से अधिक अंकों को हम एक साथ मिला देते हैं तो किस चीज का निर्माण हो जाता है? संख्या का निर्माण होता है। फिर से समझ लो, जब दो या दो से अधिक अक्षरों को हम क्या करेंगे? एक साथ मिला देंगे, एक साथ मिक्स कर देंगे, तब जिस चीज का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। जैसे संख्या, ध्यान रखना क्या हो जाएगा हमारा? संख्या। अब देखो संख्या हमारी क्या होगी, बात करते हैं संख्या की। तो जैसे देखो, एक और जीरो, एक और जीरो को हम मिला दें 10 बन गया, ये क्या कहलाएगी? संख्या। जैसे हम लिख दिए देखो 120, इसमें दो या दो से अधिक अंक है। देखो हम लिख दिए 13, 33, 5, लिख दिए 13,335। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक हैं। तो बस समझ जाओ कि जब दो या दो से अधिक अंकों को हम एक साथ मिला करके लिखते हैं तो किस चीज का निर्माण हो जाता है? संख्या का निर्माण हो जाता है। अब देखो, ये जो संख्या हमारी बनी है, इस संख्या को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। संख्या को कितनी कैटेगरी में बांट दिया जाता है? दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। पहली कैटेगरी का नाम ध्यान रखना क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक वास्तविक संख्याएं। और दूसरी कैटेगरी का नाम है आभासी। आभासी या काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं। अब देखो, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? हम अभी अभी शुरुआत में हम आपको बताए हैं कि वे संख्याएं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं, वे संख्याएं वास्तविक कहलाएंगी। अर्थात जो हमारी आंखों के सामने होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। और वे संख्याएं जिनको हम ना तो लिख सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना तो पढ़ सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे या आभासी संख्या कहेंगे। जैसे ध्यान रखना, हमारे सामने देखो, हम क्या किए? एक है, इसको हम लिख सकते हैं। दो है, लिख सकते हैं। जैसे 20 हो गया, लिख सकते हैं। 50 हो गया, लिख सकते हैं। 100 हो गया, लिख सकते हैं। तो जितनी संख्याओं को हम लोग जिनको लिख सकते हैं वे संख्याएं हमारे लिए क्या हो जाएंगी?
वास्तविक हो जाएंगी। लेकिन जिन संख्याओं को हम नहीं लिख सकते हैं, हम उनको नहीं जान सकते, हम उनको नहीं समझ सकते, वे संख्याएं हमारे लिए क्या हो जाएंगी? आभासी हो जाएंगी। जैसे अनंत हो गया, जैसे क्या हो गया? अनंत हो गया। अब अनंत पर कौन सी संख्या है, यहाँ पे कौन सी संख्या है, क्या हम लोग जान सकते हैं? इस इनफाइनाइट पे कौन सा अंक है, कौन सी गिनती है या कौन सी संख्या है, हम लोग नहीं जान सकते, हम लोग इसको नहीं लिख सकते। इसलिए ये हमारे लिए कौन सी संख्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी, आभासी संख्या हो जाएगी। हम कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई संख्या होगी। जैसे मान के चलिए कि आप एक देखिए, आपके सामने एक एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप उस एक्सीडेंट को देख सकते हो। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई कह दिया कि वो चलो कुछ किसी बाजार में एक्सीडेंट हो गया, कोई कह दिया कि किसी बाजार में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया है, तो आप महसूस कर सकते हो कि उसका पैर टूटा होगा, ठीक है? तो टूटने के लिए तो कई तरीके से टूटता है, तो आप महसूस कर सकते हो कि उसका पैर टूटा होगा, लेकिन उसको टूटने के बाद कितनी पीड़ा हो रही होगी, आप उस चीज़ को ध्यान रखना, महसूस केवल मतलब आभास कर सकते हो, देख नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को आप देख सकते हो वो वास्तविक हो जाएँगी, जिनको आप नहीं देख सकते वो क्या हो जाएँगी? आभासी या काल्पनिक हो जाएँगी। अब देखो, जो हमारी वास्तविक संख्याएँ होती हैं, इन वास्तविक संख्याओं को ध्यान रखना किसमें बाँटा गया, ठीक है? तो इन वास्तविक संख्याओं को आगे ले चल कर के 2 संख्याओं में बाँटा गया, ठीक? पहली संख्या का नाम रखा गया परिमेय। क्या नाम रखा गया? परिमेय संख्या। और जो दूसरी संख्या थी उसका नाम रखा गया अपरिमेय संख्या, ठीक है? पहली संख्या को परिमेय संख्या कहा गया, दूसरी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा गया। अब बात करते हैं किस चीज की? हम पहली संख्या की बात करते हैं, परिमेय संख्या की। देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ये वे संख्याएं होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। उन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से समझ लो, वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। मोटे मोटे तौर पर इतना समझ लेना कि जिन संख्याओं को करड़ी के बाहर लिखी होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एक है, एक करड़ी से बाहर है, एक के बटे में कुछ नहीं है तो हम एक लगा सकते हैं। दो है, दो के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे एक लगा सकते हैं। इस हिसाब से, या 3/4 दे दिया, 5/7 दे दिया, ये सब की सब क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। कोई दिक्कत? और अपरिमेय संख्या क्या होंगी? तो वे संख्याएं जो करड़ी के अंदर होती हैं या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे करड़ी के अंदर 3 हो गया, करड़ी के अंदर 2 हो गया, करड़ी के अंदर 5 हो गया, या 6/0 हो गया, ये सब की सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी, क्योंकि नीचे वाले का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि क्या सर, करड़ी के अंदर अगर हमें 4 दे दिया तो क्या ये भी अपरिमेय होगा? तो करड़ी के अंदर 4 दिया है, हम करड़ी के अंदर 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, इसका एक जोड़ा बन गया और यहाँ से 2 क्या हो गया? बाहर आ गया। इसलिए अगर करड़ी के अंदर 4 दे दिया तो ये अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अगर कोई भी संख्या करड़ी के अंदर दिया तो पहले प्रयास करेंगे उसको करड़ी से बाहर निकालने के लिए। तो अगर वो करड़ी से बाहर निकल गया, सीधे सीधे प्रेम से निकल गया, तो सीधा सीधा परिमेय संख्या। अगर प्रेम से करड़ी से बाहर नहीं निकला तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यहाँ तकले में तो कोई डाउट नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होगी। जहां पर भी आपको डाउट होगा वहां पे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उन के ऊपर हम फिर से चर्चा कर लेंगे अगले क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होगी। बाकी अगले क्लास में ध्यान रखना, हम अन्य चीज़ों के ऊपर प्रयास करेंगे, अन्य आगे की चीज़ों को सिखाएंगे, आगे की चीज़ों को समझाएंगे। अगले क्लास में हम सीधा सीधा आएंगे और प्रश्नावली के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की जो फर्स्ट क्लास थी वो चैप्टर के नाम पर बेस्ड थी, इसलिए आज के क्लास में हम चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे। अगली क्लास में हम प्रश्नावली के ऊपर चर्चा करेंगे।
और जाते-जाते मैं लास्ट में आप सबसे यह बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थियों के चेहरे पर सिकन नहीं मुस्कान होती है। मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थियों के चेहरे पर सिकन नहीं मुस्कान होती है। मैं मेहनत तो इतना करता ही हूँ कि मेरी मेहनत की वजह से मेरी